तो गाइज़ यहाँ पे क्या होगा कि जब आप ओटीआर फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और ओटीआर जैसे ही आप फिल कर लोगे और लॉगिन करोगे, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर के आएगा यूपीएससी सीएससी का। तो एप्लीकेशन के लिए देखने के लिए आपको करना क्या होगा कि लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा और इस तरीके से आपका ऊपर नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा और जैसे कि यहाँ पे देखो नाम आ चुका है यहाँ पे और ओटीआर आईडी आ जाएगा, ठीक है? और नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लो और इस तरीके से जब आप फिल करोगे, ठीक है ना? तो यहाँ से अब फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? और और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म विथड्रॉल कर सकते हो, लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन देख सकते हो, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो, तो अभी एप्लीकेशन में स्टेटस कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फिल नहीं किया है। प्रोफ़ाइल व्यू नहीं कर सकता, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, तो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन पे आपको बताता हूँ। तो देखो यूपीएससी सीएससी के लिए मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। लेकिन एक बात जान लो, अगर ओटीआर फॉर्म में किसी तरह का कोई गलत हो गया है, तो आप एक बार इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद नहीं कर सकते हो। पार्ट 1 का फॉर्म यहाँ से मिलेगा और पार्ट फॉर्म जैसे ही फिल हो जाएगा, तो पार्ट 2 का हमको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये अभी नो एक्टिव में आ रहा है और यहाँ पे पहले कहा जा रहा है कि पार्ट 1 का फॉर्म फिल करो। नोटिफ़िकेशन इंग्लिश, हिंदी दोनों में है, तो देखो इंग्लिश और हिंदी में देखने के लिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से इज़िली वे में कि नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो एक बार मैं आपको नोटिफ़िकेशन दिखा दूँ, तो ये है नोटिफ़िकेशन गाइज़ और जो कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाकर के देख लीजिएगा। पूरा फुल डिटेल वीडियो है और इसमें हम आपको फॉर्म फिल करना सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना? और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो बहुत लोग पूछ रहे थे और उस समय मैं नहीं दिखा पाया था और दिखाया भी था, ठीक है ना? दिखाया था। यहाँ पे देखो एज लिमिट यहाँ से दिया गया है कि 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के एज के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ पे टाइम वगैरह दिया गया है कि आप 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के एज तक कितने अटेम्प्ट वगैरह दे सकते हो और 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, बस दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है? अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पार्ट 1 पे आप क्लिक करोगे, पार्ट 1 पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आपका आवेदन पत्र भरने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि देखो साहब ऐसा है कि पार्ट 1 आप जैसे ही फिल कर लोगे तो पार्ट 2 आपको फिल करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले पार्ट 1 फिल करना पड़ेगा। और ये पे यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है कि 1 से लेकर के और 21 से फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और यहाँ पे शाम को 6 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना? और अभी जो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी रात को बज रहे हैं 1, ठीक है? 12 बजने वाला, माफ़ करना 12 बजने वाला है और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने ओटीआर फॉर्म आज ही फिल किए हैं और ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जैसे ही हाँ करोगे, हाँ करने के बाद आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे खुल कर के आ जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे नाम वगैरह सब खुल कर के आ गया है। आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपके मदर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना? जो मोबाइल नंबर जो आपने ईमेल आईडी वगैरह दी है, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से देखो जब यहाँ पे आओगे तो एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर्म को फिल करने के लिए यानी कि ओटीआर के अलावा अब इसमें क्या करना है, तो आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो जो अगर शादीशुदा है तो मैरिड करो, शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड कर दो। उसके बाद आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो, अगर पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी में आते हो तो येस करो और नहीं आते हो तो नो कर दो। कम्युनिटी सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो अब जिस कम्युनिटी में आते हो वो कम्युनिटी डाल लो। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओबीसी ले लेता हूँ, तो ओबीसी में आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हो कि नहीं आते हो? तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, ठीक है? तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं आओगे तो इतना सारी चीज़ें आपके साथ होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सर्टिफ़िकेट नंबर होना चाहिए, ठीक है? कौन-सा अथॉरिटी जारी किया है वो होना चाहिए और डेट होना चाहिए, ठीक है? और फ़ी जो यहाँ पे है, तो फ़ी आपको देना पड़ेगा क्योंकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और फीमेल कैंडिडेट का ही फ़ी सिर्फ़ एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे और सारी चीज़ें देख लो, तो यहाँ पे आपसे योग्यता पूछी जाएगी कि आप कौन से योग्यता से हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पास कीजिएगा, अगर आप अपीयरिंग हैं, तो अपीयरिंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कौन से सब्जेक्ट से आपने ये ग्रेजुएशन किया है, वो चीज़ डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ इकोनॉमिक्स
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पास्ट। तो फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, एंड देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस करना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो पहले मैं ये फिल कर लेता हूँ और देन आपको सेकेंड वाले पेज पे दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स फॉर्म एक और खुल कर के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट चूज़ करना पड़ेगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट जिसका आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो वो वाली डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर लेना। तो फॉर एग्जांपल मैं पैन कार्ड ले लेता हूँ, फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालना, दोनों जगह आपको पुष्टि करना। आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है वो डालना, कितने अटेम्प्ट आपने दे रखा है वो डालना, जैसे कि 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट जो भी आपने दे रखा है वो डालना। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 0 यहाँ फिल करना, ठीक है ना? अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो 0 फिल करना। अगर 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हो तो यहाँ पे ये डाल देना, ठीक है? फिर उसके बाद सेंटर में जो भी चूज़ करना हो, जैसे कि पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, अजौल, जो भी आपको चूज़ करना वो यहाँ से चूज़ कर लेना, ठीक है? जो भी माध्यम आपका होगा वो चूज़ कर लेना, हिंदी, इंग्लिश में जो भी। आप यहाँ पे देखो पेपर 1 और पेपर 5 की परीक्षा, देखो पेपर 1 से लेकर के और पेपर जो 5 होता है वहाँ तक आप कौन से माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो जो हिंदी माध्यम वाले होंगे वो हिंदी चूज़ करना, जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश चूज़ करना, और जो रीजनल लैंग्वेजेस को चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? ऑप्शनल जो भी है आपका इसमें चूज़ कर लेना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हिस्ट्री एक ऑप्शनल चूज़ किया है, और जो भी आपका इस ऑप्शनल पेपर को जो मीडियम से आप लिखना चाहोगे तो वो मीडियम आप यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है? इंग्लिश ही कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड वगैरह से बिलॉन्ग करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। और यहाँ से आप जैसे ही करोगे तो इतने सारे लैंग्वेजेस आएँगे, इसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तो अधिकतर बच्चे हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने हिंदी कर दिया है। अब यहाँ से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करोगे तो फिर से आपके पास एक और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर एंड देन ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी, ठीक है ना? तो फिर मैं आपको सेकेंड पेज का बताता हूँ कि अब क्या-क्या करनी है, ओके? और यहाँ पे ये वाला जो डिटेल्स है ये मेंस के लिए है गाइस, ठीक है ना? कि मेंस आप कहाँ से लिखना चाहते हो वो इसके लिए है। प्रीलिम्स वाला सेंटर आगे आएगा, जब फॉर्म सबमिट करूँगा तब आएगा। फिलहाल में ये यहाँ पे आपका जो है मेंस एग्ज़ामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग ही है सारी बातें, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे देखो जैसे ही पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखो कंप्लीट आ गया है पार्ट 1। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा है, पहले आप फी जमा करो, फिर फ़ोटो अपलोड करो, फिर सेंटर सेलेक्ट करो और फिर आप फॉर्म सबमिट करो। तो चलो अब पहले फी जमा करते हैं और फ़ोटो अपलोड करते हैं, सेंटर चूज़ करते हैं, एंड देन उसके बाद हम बताते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ से जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ से आपको सेंटर चूज़ कर लेना है, और सेंटर चूज़ करने के बाद आप डाल देंगे और यहाँ लास्ट में आकर के एग्री करेंगे, फिर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो यही है पूरा फुल डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना था जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।